बीजेपी के नहले पर मारा अखिलेश यादव ने दहला। 2027 चुनाव को लेकर किया बड़ा खेला। उधर योगी गए दिल्ली, इधर अखिलेश ने चल दी चाल। एक दो नहीं, पूरी 84 सीटों पर चलेगा अखिलेश का जादू। शिवपाल यादव भी एक्टिव बनाया। 2027 चुनाव को लेकर खास प्लान, दिखेगा चुनावी घमासान। राजनीति में इस वक्त शतरंज की बिसात बिछ चुकी है और चालें एक के बाद एक चली जा रही है। उधर योगी दिल्ली में मोदी और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा कर रहे थे, तो इधर लखनऊ में अखिलेश ने ऐसा दाव चला कि उसकी गूंज राजधानी से लेकर दिल्ली तक सुनाई देने लगी। 2027 की सत्ता की लड़ाई को लेकर अखिलेश अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक मोड में आ गए हैं और उनका ताजा दाव सीधे बीजेपी को चोट पहुंचाने वाला माना जा रहा है, क्योंकि इस बार निशाने पर है वो वोट बैंक जो अब तक बसपा की ताकत माना जाता रहा है और जिस पर बीजेपी भी लगातार सेंध लगाने की कोशिश करती रही है। अखिलेश ने उसी जमीन पर सबसे बड़ा खेल खेलने का फैसला कर लिया है। दरअसल 2027 में सत्ता में वापसी के लिए अखिलेश हर कदम बेहद सोच समझ कर रख रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पीडीएफ फार्मूले से मिली कामयाबी ने उन्हें ये भरोसा दे दिया है कि अगर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक एकजुट हो जाएं तो सत्ता का रास्ता खुल सकता है। इस भरोसे के साथ अखिलेश अब दलित वोट बैंक पर सीधा दाव लगाने जा रहे हैं। यूपी में कमजोर पड़ती बसपा को देखकर सपा को मौका दिख रहा है और इसी मौके को भुनाने के लिए रणनीति तैयार हो चुकी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अखिलेश 2027 के विधानसभा चुनाव में सामान्य सीटों पर भी बड़ी संख्या में दलित उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है ताकि बसपा के कोर वोट बैंक में सीधे सेंध लगाई जा सके। यह रणनीति सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है बल्कि जमीन पर इसे उतारने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। सपा ने 2025 से ही इस पीडीए चर्चा कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं जो यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में दलित समाज से जुड़े मुद्दों, शिक्षा, रोजगार, सम्मान और सामाजिक न्याय को केंद्र में रखा जा रहा है। अखिलेश लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि पीडीए ही यूपी का भविष्य है और यही वो फॉर्मूला है जो बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सकता है। लोकसभा चुनाव में दलित वोटों का एक हिस्सा सपा की ओर आया था और अब उसी आधार को विधानसभा चुनाव में मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी चाल 84 आरक्षित सीटों को लेकर है। यूपी विधानसभा की कुल 403 सीटों में 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, लेकिन अखिलेश की नजर सिर्फ इन्हीं सीटों तक सीमित नहीं है। सपा अब सामान्य सीटों पर भी दलित चेहरों को उतारने का मन बना चुकी है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर ये प्रयोग सफल हुआ तो यूपी की जातीय राजनीति की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। इससे एक तरफ दलित मतदाताओं में भरोसा बढ़ेगा तो दूसरी तरफ बसपा की बची खुची ताकत को बड़ा झटका लग सकता है और यही वो बात है जो बीजेपी को भी बेचैन कर रही है। हालांकि ये दाव पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवार उतारने से ऊंची जातियों के वोट खिसकने का खतरा भी है, लेकिन सपा को लगता है कि पीडीए का संतुलन इस नुकसान की भरपाई कर देगा। पार्टी को भरोसा है कि पिछड़ा और अल्पसंख्यक वोट एकजुट होकर रहेंगे और दलित वोटों की बड़ी हिस्सेदारी मिलने से चुनावी गणित उसके पक्ष में झुक सकता है। इसी रणनीति को धार देने के लिए शिवपाल भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। संगठन को मजबूत करने और बूथ स्तर पर पकड़ बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। देखा जाए तो यूपी की सियासत अब नए मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ योगी सरकार दिल्ली के साथ मिलकर मंत्रिमंडल विस्तार और विकास के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश ने 2027 को लेकर बड़ा दाव खेल दिया है। ये दाव अगर चला तो बीजेपी को गहरा घाव लग सकता है और अगर फिसला तो सपा के लिए जोखिम भी बड़ा होगा। लेकिन इतना तय है कि आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में घमासान तय है और 2027 की लड़ाई अभी से बेहद दिलचस्प होती जा रही है।